प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम फिर से इस सेवकाई को शुरू कर रहे हैं। और इसके पीछे बंद होने का कारण यह था मेरी बीमारी। मेरे प्रियो, आज वचन की एक दो आयतें जरूर देखेंगे हम, लेकिन आज एक छोटी सी गवाही जो मुझे बतानी है, और ये गवाही अभी मैं चर्च में भी देने जा रहा हूं अपने। 20 मार्च को जब मैं वॉशरूम में गया तो यूरिन करा, तो पहली बार ठीक हुआ, लेकिन दूसरी बार ब्लड आ गया। और फिर एक अजीब सी परेशानी, और फिर मैं दौड़ के अपने एक साले के पास गया जिनका यहाँ इलाहाबाद में एक अपना पैथ लैब है। उसने देखा, उसने मुझसे कहा ये यूरिन से आ रहा है, और उसने मुझे एक यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा जो इलाहाबाद में है, डॉक्टर आरसी गुप्ता। और जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन बुलाया एडमिट करने के लिए, कहने के दवाई से बंद नहीं होगा। और फिर 21 तारीख को 21 मार्च को 2024 में मैं अस्पताल गया। उन्होंने मुझे भर्ती किया। उन्होंने 10,000 रुपये जमा कराए और मुझसे कहा कि कोई 3 टेस्ट होंगे, और उसके बाद उन्होंने कुछ इंजेक्शन के थ्रू दवाई है कैंडुला लगा के उसके थ्रू डाली। 22 मार्च जबकि मेरा बर्थडे था, मैं अस्पताल में था, फोन उठा नहीं सकता था, लोगों से बातचीत हो नहीं सकती थी। और मेरे प्रियो, इस तरीके से फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपको अब एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रोस्टेट का ऑपरेशन होगा और इसका खर्चा करीब करीब 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। 70,000 मैं जमा कराऊंगा, उसमें एनेस्थीसिया, ऑपरेशन, प्राइवेट वार्ड, और ये सारा खर्चा लेके अभी जो भी आएगा उसके लिए 70,000 रुपये आपको जमा करना है, और फिर उसके बाद बिल मिलेगा। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों ने मिलकर खर्चे को बेयर किया। बड़ी बेटी जो कि बीकानेर में है, उसका बेटा जो एक कार्डियोलॉजिस्ट को असिस्ट करता है, वो जोधपुर में है, सर्विस कर रहा है। और प्लस मेरी छोटी बेटी जो दिल्ली में है, ये सब तैयारी से इलाहाबाद आए। और 6 तारीख को इन्होंने कहा हम लोग शाम को आ रहे हैं। 7 तारीख जो कि इतवार था मार्च में, मैं एडमिट हुआ। 8 तारीख को करीब 1-1:30 बजे एनेस्थीसिया दिया उन्होंने लोकल। मैंने जब होश में था तो ये देखा कि मेरे पर 6-7 लोग झुके हुए थे, जो सब गॉन पहने हुए थे डॉक्टरों का, नर्सेस थी। और फिर मैं फेंट हो गया, मुझे कोई होश नहीं है। मेरी आंख शाम को खुली करीब 5 बजे, जब मैं प्राइवेट वार्ड के बेड पे था। डॉक्टर शाम को आए, उन्होंने कहा आपका सक्सेसफुल हो गया, अगर आप नहीं करा। जब मैं अस्पताल में था तो परमेश्वर के इन वायदों को परमेश्वर को स्मरण दिलाता था। वचन में लिखा है कि जब तू वायदा कर तो मेरे सामने मेरे वायदों को बता। जानते हैं क्यों कहा? जो मैंने सीखा वो आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि क्या हम उनके वायदों पे विश्वास करते हैं, क्या हम परमेश्वर के वायदों को अपनी लाइफ में लेके चलते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ कि आज जबकि 79 ईयर्स की एज हो गई, रिटायर हुए 21 साल हो गया सरकारी नौकरी से। 2018 में के बाद से बाहर निकलना प्रचार के लिए बंद कर दिया।
21 में जब कोरोना हुआ तो मेरे प्रियो उस वक्त मुझे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हुआ, डॉक्टरों ने सड़क पर निकलने को मना कर दिया और परमेश्वर ने वहां बीमारी से भी बचा लिया। तो उन्होंने कहा था कि आपको कोरोना बहुत जल्दी हो सकता है क्योंकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो चुका है। इतने साल सिगरेट पी फेफड़ा छलनी हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि धीरे धीरे हर चीज नॉर्मल हो गई। परमेश्वर ने आज 4-5 साल हो चुका कोरोना फैले संभाल रखा है और आज आपके सामने एक छोटी गवाही इसलिए दे रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की सेवकाई उस जमाने में शुरू की कि जब परमेश्वर मुझे गांव में बैलगाड़ी से ले गए प्रचार करने। गांव में जाते थे बैलगाड़ी पे बैठ के, लोगों को बड़ा ताजुब होता था। इतवार को अपने बच्चों को छोड़ के सुबह 5-6 बजे निकल जाते थे प्रचार के लिए गांव गांव। 2-4 परिवार क्रिश्चियन थे, उनके घर में हम लोग मीटिंग करते थे और वहां चर्च चलाते थे क्योंकि वहां चर्च नहीं थे गांव में। और वहां बहुत लोग परमेश्वर के वचन को सुनने और प्रार्थना के लिए आते थे। जब मैंने ये गवाही दी कि मैं बैलगाड़ी से भी प्रचार करने गया हूं तो लोगों ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि जब आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, तो फिर आप इस सेवकाई को कैसे करते हैं? मैंने कहा परमेश्वर ने बुला के बोला है जाओ मेरे वचन का मनादी करो। मेरे प्रियो, मुझे बहुत खुशी होती है जब आज फोन आते हैं और वो लोग ये बताते हैं कि आपके प्रचार से हम लोग कन्वर्ट हुए, आपके प्रचार के द्वारा हम लोग अपने मसीह पुराने जीवन से निकलकर नए जीवन में आए। इसे हम कन्वर्ट कहते हैं कि पुराना जीवन ईसाइयों ने छोड़ा, नए मसीही जीवन को जीना शुरू किया। और जैसा हमारे प्रभु ने कहा था कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग का राज देख नहीं सकता, और जब तक वो आदमी पवित्र आत्मा से न जन्मे वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। ये 2 वायदे परमेश्वर ने 2 कंडीशन के संग दिए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि 20 मार्च 1980 में परमेश्वर ने बुलाया, अपनी सेवकाई शुरू कराई और 80 से लेके 1980 से 2018 तक परमेश्वर ने करीब पूरे भारतवर्ष में प्रचार करने का मौका दिया। चर्चों में बुलाया जाता था, परमेश्वर के वचन के लिए भी परिवार हम जाते थे और कई बार ऐसा हुआ कि मेरे साथ 10-12 लोगों का ग्रुप भी गया और हम लोगों ने सेवकाई की, गाना गाया, लोगों ने गवाहियां दी। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर ने, किरंदुल एक ऐसी जगह है जहां पर इस टाइप के आदिवासी पाए जाते हैं जो कपड़े नहीं पहनते, ना लेडीज ना जेंट्स, और वहां भी परमेश्वर ने, वहां एक चर्च है मेनोनाइट का, परमेश्वर ने वहां भी प्रचार का मौका दिया। लोग आज जब पूछते हैं, बताते हैं हम किरंदुल हो जाए, बस्तर हो जाए, उड़ीसा हो जाए, साउथ इंडिया वेलोर मेडिकल कॉलेज के पास एक CSI चर्च में भी परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं प्रचार करूं। जब मैं वहां गया, पादी साहब से बात हुई, मैंने उनको बताया मैं कौन हूं, तो भाई साहब ने कहा कि यहाँ के लोग तमिल और मलयालम जानते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया कि एक साहब वहां मिले, उन्होंने कहा आप हिंदी में प्रचार कीजिए, मैं तमिल और मलयालम में इंटरप्रेट करूंगा। परमेश्वर ने कैसे उन्हें तैयार किया मैं नहीं जानता। वहां भी गवाही दी और परमेश्वर के वचन को बताया, और इस तरीके से वेलोर मेडिकल कॉलेज के चैपल में भी परमेश्वर ने प्रचार का मौका दिया। मेरे प्रियो, ये वो समय था जब परमेश्वर ले जाते थे, सेवकाई करा रहे थे
और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से भारत के बहुत से शहरों में मौका दिया। इस तरीके से परमेश्वर अपनी सेवकाई को इस्तेमाल करते आए। जहां पर भी लेपर्सी मिशन चैपल है, उसे 1984 से लेकर के और 2008 तक आराधना चलाने का मौका मिला। कोई पादरी वहां नहीं थे। लोगों के दिमाग में एक बीमारी को लेकर तकलीफ थी, आना नहीं चाहता था कोई पादरी वहां, क्योंकि वो कोड़े खाने का टाइम नाम से फेमस था। और मेरे प्रियो, वहां भी परमेश्वर ने मौका दिया। उस चैपल को खोला जो ताला लगा था, शुरू किया 8 लोगों से, और एक दिन ये नौबत आई कि वहां लोग के लिए बैठने के लिए बाहर भी कुर्सी लगवानी पड़ी। परमेश्वर ने इतना कार्य किया जवानों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में। तो इस तरीके से परमेश्वर ने एक मौका दिया। अभी जबकि बंद कर दिया था वीडियो बनाना, मार्च के बाद से बीमारी की वजह से सब बंद हो गया था। अब जून में फिर से हम इसे शुरू कर रहे हैं, और हर बार परमेश्वर के वचन की उन गहराई और सच्चाइयों को देखेंगे जो अंत के बाद दिनों के बारे में परमेश्वर ने कही है। क्योंकि हम बिल्कुल अंत के दिनों में आ चुके हैं। अब इस वक्त 2 बड़े काम होंगे। एक, रैप्चर, कलीसिया उठाई जाएगी, लोग अब गायब होना शुरू हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, मेरे पास एक फोटो है उसकी कि कैसे लोग उठाए जाएंगे, क्योंकि यह देह तो यही छूट जाएगी। ये मिट्टी की देह है, मिट्टी में से निकली मिट्टी में मिलना है। लेकिन परमेश्वर हमारी आत्मा को अपने पास बुलाएंगे। तो अब रैप्चर शुरू होने वाला है, और इसके बाद जो सबसे बड़ा काम है वो है न्याय। वचन में लिखा है, मैं तुमसे तुम्हारे सारे कामों का हिसाब लूंगा। मेरे प्रियो, हर मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक मौका भी दिया है। चोर ने यीशु मसीह से सलीब पे क्या कहा था कि जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उससे पहले उसने क्या बोला था कि हम अपने कामों की ठीक सजा पा रहे हैं। दूसरे चोर ने कहा प्रभु से कि अपने को बचा, हमें बचा। पर एक चोर ने क्या बोला, हम अपने कामों की ठीक सजा पा रहे हैं, और जब अपने राज में आना गुरु तो हमारी सुधि लेना। प्रभु ने क्या वायदा किया, आज ही मेरे साथ तू फिरदौस में होगा। क्योंकि प्रभु 3 दिन उन आत्माओं को प्रचार करने अधोलोक में गए थे, जहां आत्माएं आज कलेक्ट है जिन्होंने प्रभु के वचन को नहीं जाना, लेकिन एक ऐसे जीवन को जिया है जो परमेश्वर को पसंद है, जिसका वायदा वर्णन पतरस अपनी पुस्तक में करते हैं। तो प्रभु आज यही चाहते हैं कि अगर हमने कुछ भी पाप की, वचन कहता है तेरे पाप चाहे काले रंग के हों या लाही रंग यानी डार्क रेड के हों, तब भी मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। और शर्त है, क्षमा प्रार्थी होना है हमको। मेरे प्रियो, हर वो शख्स जो माफी मांगेगा प्रभु के चरणों में बैठ के, प्रभु से क्षमा करते हैं। पौलुस क्या कहते हैं, मैं हर दिन अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं। वचन में लिखा हुआ है, वो हर दिन पश्चाताप करते हैं। और आज हर मसीही जो सच्चा मसीही है, वो रात में जब अपनी अकेले की प्रार्थना करता है तो वो प्रभु से एक ही बात कहता है कि आज दिन भर के अपराधों पापों के लिए जो हमने मुंह से, वचन से, कर्मों से किए हैं, हमें क्षमा करिए। और प्रभु का वायदा है कि जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है प्रभु उसे माफ करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम शुरुआत कर रहे हैं फिर से वीडियो की, तो प्रभु को उस क्षमा प्रार्थी को लेके अब आगे भी चलेंगे। इसीलिए प्रभु ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना को दर्शन पितामुस टापू पे दे के दिखा दिया कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। और अगली बार
हम प्रकाशित वाक्य के उसी 7वें अध्याय से शुरू करेंगे, जो आपको हर संडे को लोड होके मिलेगा, जब भी टाइम मिलता है। थोड़े टाइम का होगा, 15-20 मिनट। आपको पता चलेगा अंत के दिनों में क्या होने वाला है। आज इस प्रार्थना और आशीष वचन के साथ खत्म कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और तैयार करे, क्योंकि हम नहीं जानते आज की रात भी हमारी अंतिम रात हो सकती है। हो सकता है प्रभु आज अपने लोगों को बुला ले रात में, क्योंकि वचन में लिखा है 3 तरह की कंडीशन है। 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। औरतों का चक्की पीसने का पुराने युग में समय था भोर। रात के लिए क्या लिखा है? 2 जन एक संग बिस्तर में सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। वो छोड़ने वाला ये बताएगा कि एक ले लिया गया। चक्की पीसने वाली औरत ये बताएगी कि एक ले ली गई। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कब ये होगा, लेकिन अगर हम तैयार नहीं हुए 5 कुंवारियों की तरह, तो हम छोड़ दिए जाएंगे। और वचन कहता है फिर यहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। सोचना हमको है कि क्या हम अपने पापों की क्षमा मांगते हुए परमेश्वर के चरणों में बैठकर ये वायदा करें कि प्रभु आप मुझे ताकत दें, ताकि मैं शैतान के हथकंडे में ना पड़ूं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे बना रहे, और इस तैयारी के साथ कि हम आने वाले दिनों में प्रकाशित वाक्य को देखेंगे, परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह हर सुनने वाले की लाइफ में बना रहे। और कभी भी कोई आवश्यकता प्रार्थना की होती है, मेरे इस वीडियो में नंबर फ्लैश होता रहता है, कॉल करेंगे। आज भी मैं लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूं और तब भी करूंगा। चंगाई परमेश्वर देंगे, मनुष्य कोई चंगाई नहीं देता है। हर प्रचारक, हर पास्टर का काम है प्रार्थना करना, चंगाई देना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर आप को सबको बहुत आशीष दे। इसी वचन के साथ आज खत्म कर रहे हैं। आमीन, आमीन।